अब हम देख लेते हैं कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो लैंड प्लांट्स के अंदर किस तरीके से हो रही होती है। तो लैंड प्लांट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो गैशियस एक्सचेंज होती है उसमें प्लांट जो है वो अपने 3 पार्ट्स को यूज़ कर रहा होता है, स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड रूट हेयर्स। तो इन तीनों पार्ट्स को यूज़ करके प्लांट जो है वो गैशियस एक्सचेंज कर रहा होता है। तो अब जो स्टोमेटा है वो हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी जो है वो बताया है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो स्मॉल पोर्स या स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी आउटर सरफेस जो है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर लीफ के अंदर जो है वो स्मॉल वेन्स मौजूद होती हैं और इन वेन्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। और लीफ की सरफेस पे ही स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं। तो अब जो स्टोमेटा होते हैं इनके इर्द गिर्द जो है वो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ये गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्टोमेटा को, और इस स्टोमेटा को जो है वो हेल्प आउट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो ये स्टोमेटा जो है वो उस टाइम ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के अंदर एंटर होती है, फिर स्टोमेटा से जो है ऑक्सीजन इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जो है वो चली जाती है। फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ सेल जो है उसके अंदर चली जाती है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ सेल जो है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो फूड की ब्रेकडाउन होती है। फूड क्या होगी इसमें जो है वो ग्लूकोज जो है वो एज अ फूड लिया जाता है। तो ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं और साथ ही साथ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो दोबारा से यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, या फिर प्लांट जो है उसको एक्सक्रीट जो है वो कर देता है। हायर वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज जो है वो लेंटिसल्स के थ्रू होती है। ये लेंटिसल्स जो है वो प्लांट के स्टेम के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। प्लांट की स्टेम के ऊपर एक सरफेस मौजूद होती है जिसको हम बार कहते हैं, उस बार के अंदर ये लेंटिसल्स मौजूद होते हैं। तो ये लेंटिसल्स जो हैं वो भी प्लांट को गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ दी रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के थ्रू भी जो है वो प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। अब प्लांट की जो रूट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इन रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर जो है इस ऑक्सीजन को प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट के अंदर 3 पार्ट्स के थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है, स्टोमेटा, लेंटिसल्स और रूट के थ्रू।